जय जय शिवधारा। माइंड की कुछ इस प्रकार की प्रोग्रामिंग है कि उसको जहाँ फोकस किया जाएगा, जहाँ लगाया जाएगा, वह वहीं काम करता है। ईस्ट की ओर हम लोग जैसे अपनी गाड़ी की डायरेक्शन करेंगे तो ईस्ट की ओर ही बढ़ेंगे। वेस्ट की ओर फेस करेंगे अपनी गाड़ी का तो हम जितनी जर्नी सफ़र करेंगे हम उसी ओर बढ़ेंगे। फिर चुनाव में सिलेक्शन के टाइम पर गलती हो गई, हमें जाना ईस्ट था, वेस्ट की ओर फेस करा, डायरेक्शन करी। अगर हमने कुछ जर्नी भी करी तो उल्टा अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। लेकिन जिस ओर फेस होगा, डायरेक्शन होगी, हमारी यात्रा, हमारी जर्नी उस ओर बढ़ेगी। वैसे ही हम अपनी दिमाग से, सोच से काम लेंगे कि मेरे पास प्रॉब्लम है, समस्या है, तकलीफ़ें हैं, झंझट हैं, तो सदैव उस प्रकार की बातें सामने आएंगी। ये भी तकलीफ़ है, ये भी। आधी रात को सपने वैसे आएंगे, आधी रात को नींद खुल जाएगी, हंसते हंसते चुप हो जाएंगे, खुशी नहीं होगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, वातावरण, एटमॉस्फेयर बिगाड़ देंगे। फिर वैसे ही पैरेलली हम लोग खुद को समझाएंगे, नहीं कोई बड़ी बात नहीं, अभी मुझे क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन पर, समाधान पर दिमाग लगाएंगे तो समाधान वाली बातें, विकल्प कई सामने आएंगे कि ये ट्राई करके देखता हूँ, नहीं तो ये ट्राई करके देखता हूँ, नहीं तो ये ट्राई करके देखता हूँ, अभी रास्ते बहुत हैं। यही माइंड देगा और कोई नहीं कहेगा। इसलिए कहा जाता है ऑटो सजेशन और एटॉनिक थॉट्स पर, सजेशंस पर आपको काम करना चाहिए। अंदर परमात्मा है। हमारे गुरुदेव की आवाज़ भी अंदर से आते हैं। जैसे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक बार एक घने जंगल में से जा रहे थे, पैदल यात्रा पर निकले थे, कई दिनों के भूखे थे, कहीं तो भी कमजोरी आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, निराश हो गए, क्या होगा मेरा। तो अंदर ही अंदर से आवाज़ आई थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, अपने गुरुदेव की, कि जब तक किसी की आंखों में आंसू है, किसी के जीवन में सुख है, तुम सुकून से नहीं बैठ सकते। उसी समय खड़े हो गए, चलने लगे। वैसे ही खुद को उत्साहित करते रहना है, मोटिवेटेड करते रहना है। इसलिए समाधान की ओर सॉल्यूशन हो, यात्रा हो, सॉल्यूशन की ओर यात्रा हो। थिंकिंग उसी पर टिकी हुई होनी चाहिए, ना कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। और वैसे तो रूटीन में जो जो तकलीफ़ें आए, अमुक व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करके गया, गलत बोल के गया, इस पर थोड़ा चिंतन करें, मेरी क्या गलती थी, या इस प्रकार के लोगों से मुझे हैंडल कैसे करना है आगे। ना कि डिस्टर्ब हो जाए, इसने ऐसा क्यों कहा, इसको नहीं कहना चाहिए था, मेरा तो कोई नहीं है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। बिल्कुल नहीं। यह कभी कभी देखा अनदेखा हो गया, लीव इट, वो अलग बात है। लेकिन समाधान पर माइंड चले तो हम लोग आज समस्याओं के कुछ समाधान सीखेंगे। और पहला समाधान हम लोग सीखेंगे कि जिसको भी हमने आइडियल बनाया है, आदर्श बनाया है, तो उसकी उस लेवल को तो देखें ही देखें, लेकिन वो उस लेवल तक कैसे पहुंचा, कितने अप डाउन्स, उतार चढ़ाव देखे, क्या क्या काम करे, क्या मेहनत करी, कितना त्याग किया, वो मुझे अपनाना है। ना कि केवल कुर्सी पर डायरेक्ट जाके बैठना है। एक प्रधानमंत्री, चाय वाले की इसकी यात्रा शुरू हुई प्रधानमंत्री तक, लेकिन वहाँ भी अप डाउन्स हैं, उनको ये सीखना है। विराट कोहली ने इसी वर्ल्ड कप में दुनिया के कई रिकॉर्ड्स पे बनाए, लेकिन फेल भी हुआ। मतलब इतने सक्सेसनेस के बाद भी हार जीत तो जीवन में बनी रहेगी। कहीं कहीं हम लोग सफल होंगे, कहीं असफल होंगे, कहीं फायदा होगा, कहीं नुकसान होगा। तो हमें विराट कोहली के जैसे केवल बनना है नहीं, वो अभी तक अप डाउन्स में हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए, लेकिन साथ साथ में फिर भारत ने जो हार खाई, कहीं तो भी कुछ लोग उसके ऊपर हो सकता है बोलते होंगे आदि। ये हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम जिसको आदर्श मानते हैं किस भी फील्ड में, रूहानियत में, आध्यात्मिकता में, चाहे दुनियादारी में,
तो उनके उस पद को, सक्सेसनेस को भी तो देखें भले, तो उत्साह बढ़ेगा, टारगेट्स बढ़ेंगे तो हम लोग काम करें। लेकिन उसने कितने अप डाउन्स देखे, उनका जीवन कैसे गुजरा था, यह भी हमें ध्यान में रखना होगा। तभी हम लोग वैसे बन पाएंगे जैसा बनना चाहते हैं। महात्मा गांधी का फोटो आज हर नोट पर है, भारत की करेंसी में, हर नगर में उनके नाम से स्कूल, कॉलेजेस, धर्मशालाएं, रोड, मार्केट्स आदि आदि है। महात्मा गांधी कैसे बने? त्याग करा, परिवार का ध्यान नहीं रखा था ज़्यादा कि मुझे बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना है, पैसा कमा के देना है। फिर अहिंसा पर डटे रहे, प्राप्त करना है, पाना है, लेकिन झगड़ा करने के नहीं, टेबल टॉक्स के माध्यम से। सत्यनिष्ठ थे, कितने भी प्रलोभन मिले, लालच मिली, नहीं छोड़ा पथ, ये उनसे सीखना है। व्रत रखे थे, प्राकृतिक चिकित्सा पर उनके जीवन शैली थी, कई अनशन करे थे, कई पैदल यात्राएं करी थी, एक ही समय पर बहुत काम करते थे। उनके जीवन से ये सीखना है, ना कि केवल राष्ट्रपिता मुझे बनना है वो सोच रखनी है। ये समझना है हम सबको कि हमने जिनको आइडल बनाया है, जो पाना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, उस व्यक्ति की पद को तो देखें, लेकिन उसने कितने अप डाउन्स देखे, कितनी पैड़ियां चढ़ी, वो मुझे भी चढ़नी, उसके लिए खुद को तैयार रखें। दूसरा, फेलियर जो है ना, असफलता, सफलता की ओर जो रास्ता है ना, इसी से गुजरता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में कुछ भी नहीं बनता, लेकिन बनने के लिए हर दिन इंपॉर्टेंट जरूर है। भक्ति में बढ़ना है, प्रभु साक्षात्कार करना है, तो हर दिन भजन करना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। हमारे माइंड को रिपीटेशन की आदत है, मोटिवेटेड रहे, भजन करो भाई, सेवा करना, भजन फलीभूत होगा, ध्यान में मन लगेगा, प्रार्थना भी रोज करना, आरती भी अपने गुरुदेव की रोज करना, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, प्रभाव बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, बुद्धि श्रेष्ठ होगी। रोज करो। लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता इसका मतलब नहीं मुझे नहीं बैठना, भजन में मन नहीं लगा मतलब नहीं बैठना। कभी कभी ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा समय तक करो, कभी कभी बिजी शेड्यूल के कारण कम होता है, लेकिन खुद को माफ़ नहीं करना, मैंने आज भजन नहीं करा तो इन दिनों में मेरी सेवा कम हुई है, ये ठीक नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज़। परिवार की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ठीक नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ, दूसरों के फीलिंग्स को, एहसास को समझूं, प्यार को समझूं, अपनेपन को समझूं, उनका कदर करूं, रिटर्न दूंगा तो ज़्यादा मिलेगा। देखा अनदेखा करूंगा कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो मैं अकेला पड़ जाऊं। दोस्तों की ओर मेरा ध्यान नहीं है, जिन्होंने दुख के समय साथ दिया था उनको मैं भुला बैठा हूं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी रुकेगी, उनका कदर करूंगा, भगवान दूसरे रास्ते खोलेगा। एक नियम है, दिन रात दुख सुख, आना जाना, हानि लाभ, यश अपयश, मुझे अपने इथिक्स नहीं छोड़ने। तो फेलियर हों भी मुझे अपने बेसिक संस्कारों को नहीं छोड़ना। दूसरा उपाय ये, कोई बच्चा चोटें खाता है, गिरता है, तभी तो चलना सीखता है। जो बच्चा आज बोल रहा है, पहले मामा मामी, दादा दादी, मम्मी पापा ऐसे बोलता था। राम श्याम, राधे राधे, शिव शिव, गुरुदेव गुरुदेव, इससे बोलना उसने शुरू करा, तब जाके कोई पूरा सीखा है ना। ए फॉर एप्पल, ए। तो बाद में वो ABC सिखा ना, अभी इंग्लिश में वो भले कितना मास्टर हुआ हो, शुरुआत इधर से है। तो फेलियर सक्सेस, फेलियर सक्सेस, ये रहेगा। अपना उत्साह बनाए रखें। और तीसरा,
इन्वेस्ट करना सीखें, समझ को, संपत्ति को और समय को। जिस भी दिशा में बढ़ना है उसमें इन्वेस्ट करो, लगाओ। समय लगाना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव साधना में भी खूब बैठते थे, लेकिन सेवा कार्यों के लिए भी खूब टाइम देते थे, जो अपने हाथों से करते थे। फिर योजनाओं को भी, मीटिंग्स को भी बहुत टाइम देते थे। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज खूब समय देते थे। हमारा शिवधार आश्रम का ये नियम है। मैं अमरावती में जब रहूं 2 घंटे सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक लोगों से मिलता हूं, शाम को भी मिलता हूं। बाहर वालों से फ़ोन की व्यवस्था भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग जिस नगर से होके आए हो गया, नहीं। कथा सत्संग के साथ साथ ये वीडियोस के माध्यम से भी लोगों को शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से समाधान बताए जाते हैं, बात की जाती है। नहीं तो भाई वेबसाइट में जाओ, www.shivdharamissionfoundation.org, यूट्यूब पर, फेसबुक पर केवल जय शिवधारा लिखो, लाभ लो। बड़ी आपदा है, फ़ोन पर बात करो, आपको उपाय बताए जाएंगे। आशीर्वाद गुरुदेव की आपको यहीं से मिलेंगे। कुल मिला के समय भी देना पड़ेगा, समझ भी लगानी पड़ेगी। इससे और मैं अच्छा कैसे करूं, मैं डिस्टर्ब न रहूं, करूं भी ज़्यादा, हेल्थ भी न बिगड़े, करूं भी ज़्यादा, रिश्ते संबंध भी न बिगड़े, करूं भी ज़्यादा। जाते जाते संसार को देखे जाऊं, कुछ ऐसा करके जाऊं, कुछ ऐसी परंपरा सिस्टम इस्टेब्लिश करूं, कुछ बना के जाऊं कि मेरे जाने के बाद भी संसार को कुछ मिलता रहे, मेरे परिवार को एक दिशा डायरेक्शन मिलती रहे। ना कि परिवार के लिए केवल पैसा इकट्ठा करूं या केवल समाज अपने तक या धर्म तक सोचूं, नहीं। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी विश्व के लिए सोचते हैं, केवल मानव जात के लिए भी नहीं, मैनकाइंड के लिए नहीं, जीव जंतु के लिए भी सोचते हैं। इसलिए कहा जाता है कुत्ते को रोज कुछ खिलाओगे, गली के कुत्ते को, तुम्हारे शत्रु भी कम होंगे और तेरी तरक्की भी बढ़ेगी। 2 बड़े लाभ माने जाते हैं। दुश्मन भी कम होंगे कुत्ते को खिलाने से, और तेरी तरक्की भी जल्दी होगी। हमारा हिंदू धर्म इतना विशाल है। तो आज सीख रहे हैं समय। तीसरा, समय, समझ और संपत्ति। पैसा लगाओ जिस फील्ड में आप बढ़ना चाहते हो, इन्वेस्ट करो। फजूल की बातों में खर्चा नहीं करो। महंगी मोबाइल लूँ, महंगी कार लूँ, बड़ा घर हो, ये हो, नहीं। इन्वेस्ट करो अपनी सोच पर, उस पर पैसा लगाओ। मैं कहाँ से सीखूं, भले खर्चा आए। सत्संग भले कितना ही दूर हो रहा हो, कथा दूर हो रहा हो, मैं जाऊं, आयोजन करूं। जो नहीं तो जो आयोजक हैं उनके साथ खड़ा हो जाऊं। खुद पैसा नहीं दे सकता, दूसरों को प्रेरित करूं, भैया अमुक कार्य में आप सेवा करो, पुण्य मिलेगा, दुख दूर होंगे। समय भी, समझ भी, संपत्ति भी। किसी से सीखने के लिए जाएं और अंत समय तक सीखने की आदत हो। भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहा है, फिर भी एक स्वतंत्रता सैलानी की क्या सोच होनी चाहिए, जीवन होना चाहिए, वो किताब पढ़ रहे हैं। हमारे कई महापुरुषों के जीवन में ऐसा मिलेगा जो अंत समय तक सीखते रहते हैं, नया कुछ करते रहते हैं और संसार को देखे जाते हैं। तो 3 बातें सीखी। पहले तो समाधान पर माइंड लगाया करो, सॉल्यूशन पर, ना कि समस्या पर। तो पहला हमने सीखा कि जो बनना चाहते, जिसको आइडियल आदर्श माना है, उसके जीवन में जितना कुछ घटित हुआ या अलग अलग महापुरुषों की सक्सेस व्यक्तियों की बायोग्राफीज, जीवन चरित्र देखें, पढ़ें, सुने। आजकल यूट्यूब अच्छा माध्यम है, प्लेटफार्म है, वो समझें और मेरे जीवन में भी ये बना रहेगा। एक हमने ये सीखा। दूसरा, फेलियर वो हाईवे है जो सक्सेसनेस की मंजिल तक पहुंचाएगा और अंत समय तक रहेगा। और तीसरा, अपनी समझ, संपत्ति और समय इन्वेस्ट करो
जिस दिशा में आपको बढ़ना है, एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। दुखी होने की, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी यात्रा में स्पीड बढ़ाएं, भाव रखें, प्रभु की कृपा हमारे साथ ही है। जय जय शिवधारा, जय जय